जय 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 श्री राधे कृष्णा। अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में 32 दिए जलाए जाते, 32 बाती की पूजा होती है। डेली 32 दिनों तक 32 बातियाँ जलाई जाती हैं और 32 चीज़ भोग में लगाए जाते हैं। रोज़ 32 चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद 32 दिनों के बाद उद्यापन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। और ये पूजा अधिक मास में ही की जाती है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये 3 साल में एक बार आता है। आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तिलक उपरांत है, पुनः खोल लीजिए हाथ में। हाथ रखा आपने? हाथ रख कर दीजिए। बेले की माला इत्यादि निवेश हो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम हलाय ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादि पास्येति बाहुं जन्मयाति अद्य अहं सुनितरं नमस्करोमि कान्ते धूपं दर्शयामि। धूपबत्ती सांद दीपं नमो वसुते दीपं प्रज्वलीकुर्यातः। आकल्पयं नाम नमो नमः। आगो जाओ बोल पे कृष्णो दौः समोदतभ्यां भूमृतः लोकाथा लोकान्। आकल्पयं नाम नमो नमः नैवेद्यं निवेदं नमस्करोमि। ओम है समानतया अधिक मास 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतराल से आता है। ग्रंथों में प्रति 28 महीने के पश्चात और 36 महीने से पहले अधिक मास होने की बात कही गई है। वर्ष के 12 महीनों में सूर्य क्रम से 12 राशियों में गोचर करता है। अधिक मास में सूर्य का किसी राशि में संक्रमण या गोचर नहीं होता। इसी कारण यह मास एक अलग ही रह जाता है। कहा गया है, जिस मास में सूर्य का किसी राशि में संक्रमण गोचर ना हो वह अधिमास, और एक ही मास में 2 संक्रांति हो उसे 6 मास कहा गया है। ज्योतिष में इस बात को इस प्रकार कहा गया है, अगर किसी महीने में संक्रांति का अभाव हो और द्विसंक्रांति संयुक्त 6 मास के अपर में हो तो दोनों मलमास क्रमशः संसर्प तथा असंस्पति बोले जाते हैं। अगर किसी वर्ष में 2 अधिक मास होते हैं तब पहला मास संसर्ग तथा दूसरे को असंपत्ति कहा जाता है। इसमें संसर्प श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण दूसरे को में सूर्य की संक्रांति होती है उसमें आदि कार्य किए जाते हैं, किंतु जिस मास में सूर्य की संक्रांति ना हो उसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्र अनुसार पहले संसर्ग मास मंगल कार्यवर्ती होता है, अर्थात 2 मासों में जो पहला मास होता है इसमें सूर्य की संक्रांति होती है उसमें मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तथा दूसरे अधिक मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। किंतु सूर्य संक्रांति न होने पर मंगल कार्य किए नहीं जाते। शास्त्रानुसार पहले संसर्ग मास में मंगलवर्ती होता है, किंतु पैतृक साध्य काम किया जा सकता है, अर्थात द्वितीय मास में पैतृक संबंधी पितृ संबंधी तथा कथा भागवत प्रवचन आदि पुण्य काम करने से सहस्त्र पुण्य फल का प्राप्ति होती है। अर्थात प्रत्येक वर्ष में उस मास में किया हुआ कार्य
100 पुण्यों 1000 पुण्यों के बराबर माना गया है। अब शास्त्रानुसार अधिक मास में जिनको स्वर्गवास प्राप्त होता है, गोलोक प्राप्त होता है, उनके लिए क्रिया क्या बताई गई है। प्रत्येक वर्ष माता पिता की मरण तिथि पर जिस प्रकार श्राद्ध कर्म करते आ रहे हैं, वैसा ही श्राद्ध मल मास में वह तिथि उपस्थित होने पर करना चाहिए। अधिक मास का एक नाम पुरुषोत्तम मास भी है, अतः इस मास की बहुत महिमा है। इस मास में किया हुआ कार्य उत्तम फल प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। अथ पुरुषोत्तम मास महत्म प्रारंभ। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई, तब वह मास सूर्य संक्रांति न होने के कारण और उस मास का कोई स्वामी न होने के कारण बहुत दुखी था। इसी कारण वह मास मांगलिक आदि कार्य, श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाता था। वह मास सभी मासों से अलग रहता था तथा अपने आप को दीनहीन समझता था। धीरज खोने लगा। वह दुखी होकर वैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान विष्णु के सामने दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। तभी विष्णु भगवान बोले, तुम कौन हो? वैकुंठ धाम